गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की, और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है, और फिर
चुनाव और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता। आपका टाइम जाया होता है। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। और ये जो नरेंद्र मोदी जी आपको झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, कुछ नहीं किया आपके लिए। अदानी अंबानी के लिए किया, अंबानी के लिए, जियो के लिए वो करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, वो आपको इंस्टाग्राम क्यों देते हैं, वो आपको रील बनाने क्यों देते हैं। मैं आपको बताता हूं आज, सुनना चाहते हो तो सुनो। क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के लोगों ने यह बात समझ ली कि नरेंद्र मोदी और अदानी की पार्टनरशिप है, जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझ आ गई और जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह समझ आ गया कि पूरा का पूरा पैसा लूटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है, उनका धन लूटा जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूटा जा रहा है, उस दिन नरेंद्र मोदी और अदानी की दुकान बंद हो जाएगी। यह फेसबुक क्यों है? यह फेसबुक आपके ध्यान को इधर उधर भड़काने के लिए है। यह इंस्टाग्राम क्यों है? यह इंस्टाग्राम इसलिए है कि आप इधर उधर देखो और जो सच्चा सवाल है, रोजगार का सवाल, आपके भविष्य का सवाल, आपसे जो चोरी होती है वो सवाल, पेपर लीक का सवाल, ये आप नहीं पूछो और अपना समय आप रील देखते जाया कर दो। ये है सच्चाई। आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं कह रहा हूं, रील से आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। आपको नौकरी तब मिलेगी जब अदानी जी और अंबानी जी का पैसा आपके जेब में जाएगा, जब आपके जेब में पैसा, बैंक का पैसा आएगा और आप उद्योग बना पाओगे, तब आपका फायदा होगा। अब यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई दोगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगा।